नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। आम बजट 2026 सुनने में शुरुआत में अच्छा लगता है। भाषण में विकास, भविष्य और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बातें कही गई हैं, जिससे लगता है कि सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। ऊपर से देखें तो बजट संतुलित और सही नजर आता है, लेकिन जब इस बजट को थोड़ा गहराई से देखा जाता है तो सवाल खड़े होने लगते हैं। आम आदमी, मिडिल क्लास, युवा, महिलाएं और किसान ये जानना चाहते हैं कि उन्हें सीधे इसका क्या फायदा मिला। टैक्स में राहत, रोजगार और महंगाई से राहत जैसे मुद्दों पर साफ जवाब नहीं दिखते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में आम बजट पेश किया, लेकिन बजट आते ही विपक्ष ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बजट में आम जनता की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। विपक्ष के मुताबिक बजट में न साफ सोच दिखती है, न मजबूत आधार और न ही आम आदमी की झलक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है और इसमें देश के युवाओं, किसानों और आम लोगों की समस्याओं का कोई हल नहीं दिखता। राहुल गांधी का साफ कहना है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन बजट में ना रोजगार की ठोस योजना है, ना महंगाई से राहत और ना ही गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए कोई बड़ा सहारा है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में बजट पर वो विस्तार से अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि कैसे ये बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट गरीबों और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर है। उनके मुताबिक इसमें नौकरी और रोजगार के लिए कुछ भी साफ नहीं है और ये बजट देश के सिर्फ 5% लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पूरे बजट भाषण में पश्चिम बंगाल का नाम तक नहीं लिया गया और युवाओं, किसानों और रोजगार पर कोई ठोस बात नहीं हुई। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों से टैक्स तो लेती है, लेकिन उनका पूरा हक वापस नहीं देती। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है। इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ पहले जैसा ही बना रहेगा। महंगाई, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा के खर्च पहले से बढ़े हुए हैं, लेकिन टैक्स में राहत ना मिलने से मध्यम वर्ग निराश है। युवाओं के लिए नई नौकरियों को लेकर कोई साफ योजना सामने नहीं आई है। महिलाओं के लिए भी कोई बड़ी नई स्कीम या सीधा फायदा नजर नहीं आता। किसानों के लिए एमएसपी, कर्ज माफी या आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। इसी वजह से विपक्ष कह रहा है कि ये बजट आम लोगों का नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों और चुनिंदा वर्ग के लिए है। कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि बजट 2026 में आम आदमी की आवाज दब गई है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं के मुताबिक जब तक बजट में रोजगार, महंगाई से राहत, किसानों की आय और मिडिल क्लास को टैक्स राहत जैसे मुद्दे शामिल नहीं होंगे, तब तक ऐसे बजट पर सवाल उठते रहेंगे।